नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। तो फाइनली राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2027-28 यानी एनएमएस एग्ज़ाम 2026-27 का फॉर्म आ चुका है। ये उत्तर प्रदेश का है। अगर आप उत्तर प्रदेश से है तो आपका फॉर्म आ चुका है और एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं कि कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, क्या क्या फॉर्म भरने में लगेगा, कैसे फॉर्म भरना है, पूरी जानकारी दी जाएगी। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और जो भी स्टूडेंट नए हैं तो तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पेड कोर्स चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से सागर कोचिंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया नोटिफिकेशन आज ही आया है। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2027-28, यहाँ पे 2027-28 लिखा है। इसका मतलब ये है कि आपका जो सत्र है 2027-28 में आपको पैसा मिलेगा। एग्ज़ाम तो आपका 2026 में ही हो जाएगा, रिजल्ट आएगा आपको 2027 में। और आपको पता है कि एनएमएस एग्ज़ाम में पास करने के बाद आपको एनएसपी पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। तो जब आप एनएसपी पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो वो सत्र होगा 2027-28। तो इसलिए यहाँ पर 2027-28 लिखा रहता है। चलिए, तो आपका जो एग्ज़ाम होना है, एग्ज़ाम डेट है आपका 1 नवंबर 2026। ठीक है, 1 नवंबर 2026 को उत्तर प्रदेश में एनएमएस एग्ज़ाम होना है। तो आप लोग डेट नोट कर सकते हैं। और एग्ज़ाम फॉर्म जो है फॉर्म आप भर सकते हैं 18 अगस्त 2026 से। ठीक है, फॉर्म भरने का आपका डेट है 18 अगस्त 2026 और इसका अंतिम तिथि है 16 सितंबर 2026। तो डेट आप नोट कर लीजिए, 18 अगस्त 2026 से फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट आपका 16 सितंबर 2026। एग्ज़ाम डेट आपका हो गया 1 नवंबर 2026। आवेदन ऑनलाइन होगा। ठीक है, आवेदन कैसे होगा? ऑनलाइन। और ये इसको अगर आप डाक द्वारा भेजते हैं या किसी अन्य माध्यम से भेजते हैं तो वे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो हर हाल में आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है। तो ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे? तो जैसे ही फॉर्म भरना स्टार्ट होगा तो हम वीडियो लेकर के आएंगे और उसमें डिटेल में बताएंगे, एक एक स्टेप बताएंगे कैसे फॉर्म भरना है। ठीक है, तो इसलिए जल्दबाजी मत कीजिएगा, वीडियो देख के ही अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन आवेदन के लिए जो वेबसाइट है आपका ऑफिशियल वेबसाइट नोट कर लीजिए, www.entdata इंटडाटा कह सकते हैं इसको .co.in। ये है आपका ऑफिशियल वेबसाइट। इसी वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा योजना 2027-28 में वे छात्र छात्राएं सम्मिलित हो सकते हैं। देखिए कौन कौन विद्यार्थी इसमें परीक्षा दे सकता है। तो पहले पूरा वीडियो देखिए, समझिए, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। जैसा कि पता है आप लोगों को, इस परीक्षा में पास होने पर आपको 48,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कौन कौन विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं? तो जिन्होंने शैक्षिक सत्र 2025-26 में 7वीं कक्षा की परीक्षा न्यूनतम 55%। तो ध्यान दीजिए, जो सत्र था 2025-26 का, उसमें आपने 7वीं कक्षा का अगर एग्ज़ाम दिया था उसमें कम से कम आपको 55% नंबर होना चाहिए। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 50% से अधिक नंबर होना चाहिए। अन्य जैसे ओबीसी जनरल के लिए कम से कम 55% 7वीं कक्षा में आपका अंक होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कंडीशन यहाँ पे राजकीय विद्यालय और शासकीय सहायता प्राप्त स्थानीय निकाय। ठीक है, यानी कि सीधा सीधा अगर बोलें तो सरकारी स्कूल के जो भी स्टूडेंट हैं जो कक्षा 8 में अभी पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल में कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, तो वे सभी विद्यार्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 7वीं कक्षा में आपको कम से कम 55% नंबर होना चाहिए और अगर आप SC ST कैटेगरी से तो कम से कम 50%। ठीक है, इसके अलावा जो जवाहर नवोदय विद्यालय या केंद्रीय विद्यालय में या सैनिक स्कूल, राजकीय आवासीय विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय में पढ़ते हैं तो वे विद्यार्थी इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए ये फॉर्म नहीं है। ऐसे छात्र छात्राएं जिनके अभिभावकों की आय सभी स्रोतों से 3.5 लाख रुपया सालाना आय से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम आय है आपके माता पिता की सालाना तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इस परीक्षा हेतु किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। ठीक है, कोई भी शुल्क नहीं लगेगा सरकार की ओर से। हाँ, आप ऑनलाइन करने जाएंगे किसी कंप्यूटर वाले के पास तो वो 50-100 रुपया ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहें तो खुद से भी मोबाइल से भी फॉर्म भर सकते हैं। तो हम वीडियो बना देंगे, जब अप्लाई शुरू होगा तो आप लोग देख के खुद से भी भर सकते हैं। ठीक है, अगर आप
चाहे तो चलिए आवेदन करते समय सभी अभ्यर्थियों को क्या क्या लगेगा, तो आपको लगेगा आय प्रमाण पत्र। क्या लगेगा? आय प्रमाण पत्र, जिसको आप इनकम सर्टिफिकेट भी कहते हैं। तो ये जो है आपके पिता के नाम से होना चाहिए, या पिता नहीं है तो माता के नाम से, और दोनों नहीं है तो अभिभावक के नाम से। ठीक है, तो ये अनिवार्य है, सभी को लगेगा, चाहे आप किसी भी कास्ट से आते हैं, आय प्रमाण पत्र सभी को लगता है। ठीक है, तो ये आप बनवा लें अगर नहीं बनवाए हैं तो। दूसरा यहाँ पर दिया गया है कि जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, दूसरा क्या लगता है? जाति प्रमाण पत्र। तो जनरल कैटेगरी को छोड़ के बाकी सभी छात्रों को, है ना, क्या लगेगा? जाति प्रमाण पत्र भी लगता है। तो ये विद्यार्थी के नाम से होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी, आश्रितों को निर्धारित प्रारूप पर सक्षम पदाधिकारी, यानी सीधा सीधा अगर बोले तो आय प्रमाण पत्र सभी को लगेगा। दूसरा जाति प्रमाण पत्र जनरल कैटेगरी को छोड़ के बाकी सभी को लगेगा। ठीक है, और अगर आप स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट होता है, तो वो लगा सकते हैं। तो इसके अलावा विकलांग है तो उसका भी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, उन लोगों को कुछ छूट मिल जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद तो यहाँ पर सारी जानकारी आपको बता दिए हैं। तो फॉर्म भरना 18 अगस्त से शुरू होगा, तो वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन सागर कोचिंग सेंटर डाउनलोड करके बहुत ही न्यूनतम फी में जो है आप इसका पूरा तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है सागर कोचिंग सेंटर ऐप, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यूपी के लिए जो बुक होता है राघव प्रकाशन का बुक ले सकते हैं, बेहतर बुक होता है। चलिए सारी जानकारी आपको दी गई है, तो जो भी आपका कमेंट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ और छूट गया हो तो उसके बारे में जानना हो तो